मैं राम जी के वंश का हूँ, तो मुझे तो बुलावा नहीं आया। शंकराचार्य जी ने जो बात बोली, आप ये बताइए, जब राम जी के वंश के लोगों को नहीं बुलाया गया, तो राम के वंशज हैं कौन? मोदी जी। नहीं, वो राम जी के वंशज नहीं है। तो मेरे से तो मेरा वंश भी छीना जा रहा है। प्रतिष्ठा होने जा रहा है भगवान राम का। अरे प्राण तो मेरे अंदर है, मेरे प्राण लिए जा रहे हैं। मूर्ति के अंदर प्राण डालोगे और उनके वंशजों का जिनके अंदर प्राण है उसका प्राण लोगे। भूख से प्राण जा रहा है गरीब का। मेरे अंदर राम नहीं दिखता सर। आप मोदी जी के अंदर राम नहीं दिखता आपको? मेरे अंदर दिखता है। मोदी जी के अंदर राम नहीं दिखता। मेरा डीएनए टेस्ट करा लीजिए, मैं राम का वंश निकलूंगा। मैं राम जी का वंशज हूं। मेरा डीएनए टेस्ट करवाइए। अगर मैं राम जी के वंशज का नहीं निकलूंगा, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। तो बताइए, मेरे को नहीं बुलाया गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। ये क्या कहते हैं, संसद भवन में हम रहेंगे और राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाएंगे। ये ठीक नहीं है। और राम को ही देखना है ना, मैं आपको साक्षात राम दिखा दूं। अभी साक्षात राम दिखाता हूं। कैमरा फोकस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है, उद्घाटन भी है। इस एवज में देश भर के लोगों को बुलाया गया अयोध्या। कैसे देख रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सबसे पहले तो पत्रकार जी, इस देश में देश भर के लोगों को नहीं बुलाया गया। अगर देश भर के लोगों को बुलाया जाता तो राम जी के वंशज को तो बुलाया ही जाता। कौन है वंशज राम? तो हम लोग तो राम जी के वंशज है साहब। अच्छा, हम लोग राम जी के ही वंशज है। मेरा नाम राजन सिंह है और मैं राम जी के वंश का हूँ, तो मुझे तो बुलावा नहीं आया। जिन लोगों को बुलावा आया है उन लोगों की लिस्ट निकालिए। किसी गरीब को बुलावा नहीं आया, किसी किसान को बुलावा नहीं आया, किसी मजदूर को बुलावा नहीं आया, किसी भी आप जैसे ईमानदार पत्रकार को बुलावा नहीं आया। बुलावा जिनको आया है वो लोग धनाढ्य हैं, वो लोग पैसे वाले लोग हैं। और मेरे राम तो वो राम थे कि पिता ने कहा कि नहीं, राजपाट नहीं, आपको 14 वर्ष का वनवास होना है। तो उन्होंने किसका साथ लिया? गरीबों का, भिलनियों का, सबरी के बेर खाने वाले राम। आज उस सबरी के परिवार के लोग कहाँ हैं? आज वो भील के लोग। शंकराचार्य जी को बुलाया गया है, लेकिन वो जाने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं वहां ताली बजाने जाएंगे क्या, जब मोदी खुद जा रहे हैं वहां? मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं, शंकराचार्य जी ने जो बात बोली, आप ये बताइए, जब राम जी के वंश के लोगों को नहीं बुलाया गया, हम लोग एक चीज बताइए, राम जी को मखमल पे बिठाने की पूरी तैयार है। भगवान श्री राम क्योंकि मेरे आराध्य हैं, मैं उनके वंश का हूं। आप बताइए, और उनका वंशज बेरोजगार है, राम जी खुश होंगे? अगर राम जी अपने वंशजों को आज की डेट में देखेंगे कि हमारे ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा है, ये जो बुजुर्ग है, ये जो किसान है, ये सब इन्हीं के वंश के हैं ना। ये तो बेरोजगार है, किसान है, इसकी तो आय ही नहीं है, ये तो बेचारा गरीब है, और मेरे को मखमल पे बिठा रहे हो। राम जी कभी ऐसे राम राज्य की कल्पना नहीं करते। राम जी ने तो कल्पना की थी, वो कल्पना कि सबरी भी अगर होगी तो मैं उसके द्वार पे जाऊंगा और वहां पे जूठे बेर खाऊंगा। तो भगवान राम के रूप में तो नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, आरती उतारी जा रही है भैया, तिलक लगाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। आदरणीय मोदी जी, क्योंकि उन्होंने उनका मुद्दा। राम के वंशज हैं कौन? मोदी जी। नहीं, वो राम जी के वंशज नहीं है। अच्छा, वो राम जी के वंशज नहीं है। कैसे? वो तो किस समाज से हैं? वो तो सरदार पटेल जी का उन्होंने बड़ा मूर्ति बनवाया। मेरे राम जी का मूर्ति तो नहीं बनवाया। आज आप देखिए, राम मंदिर में जाइएगा, राम मंदिर में देखिएगा, जितना फोटो आएगा उसमें सब बड़ा बड़ा लोग, राजा लोग जाएगा। गरीब नहीं होगा उसमें, सबरी नहीं होगा उसमें, भील नहीं होगा उसमें, निषाद नहीं होगा उसमें, दलित नहीं होगा उसमें। तो ये कैसा राम मंदिर जी का प्रतिष्ठा है? और राम को ही देखना है ना, मैं आपको साक्षात राम दिखा दूं। अभी साक्षात राम दिखाता हूं। कैमरा फोकस कीजिए। मेरे अंदर आपको राम नहीं दिखता सर। मेरे अंदर राम नहीं दिखता सर। आप मोदी जी के अंदर राम नहीं दिखता आपको? मेरे अंदर दिखता है राम। मोदी जी के अंदर राम नहीं दिखता। उनकी तो दाढ़ी है, मेरी तो दाढ़ी नहीं है। अब अमित शाह के अंदर राम नहीं दिखता। अरे साहब, मैं बोल रहा हूं कि राम जी की एक फोटो दिखाइए जिसमें दाढ़ी है उनकी। तो राम मेरे अंदर है, राम उनके अंदर नहीं है। आप समझ लीजिए। योगी के अंदर है कि नहीं राम? किसमें? योगी बाबा के अंदर। योगी जी तो कह रहे हैं मंदिर बनवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, तो उन पर राम जी की कृपा है। लेकिन राम जी का वंश का तो मैं हूं, मैं राम जी के वंश का हूं ना। आप बुलाया गया कि नहीं राम मंदिर उद्घाटन में? अरे भैया, आप तो, अगर मेरे को बुलाया होता तो मैं सड़कों पर होता। आप बताइए, मैं सड़कों पर हूं आज। आप लोग तो आज देख लीजिए। इतना बता दीजिए कि आप मोदी जी के अंदर राम को देखते हैं या नहीं, भगवान श्री राम को? मैं अपने अंदर तो राम जी को देख रहा हूं, और देश ये खुद आपको बता देगा कि मेरे अंदर राम है कि नहीं।
मेरे अंदर राम दिखेगा और मेरे ही अंदर नहीं। आज का जो ये सब युवा है बेचारा बेरोजगार जो घूम रहा है, इन सबके अंदर राम है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि तो राम है, राम जी का मंदिर बनवाया। अब हम कह रहे हैं कि अब राम मंदिर बन गया है, बड़ा भव्य मंदिर बना है। अब इस मंदिर पर आप लोग सब लोग जाइए, संसद भवन खाली कीजिए, संसद भवन में हम लोगों को जाने दीजिए। तो एक ही जगह रहेंगे ना, या तो मंदिर बहुत अच्छा है तो मंदिर में रहिए, या संसद भवन है। लेकिन ये क्या कहते हैं, संसद भवन में हम रहेंगे और मंदिर के नाम पर सरकार बनाएंगे, ये ठीक नहीं है। या तो मंदिर हमारा है, या तो मेरे से तो मेरा वंश भी छीना जा रहा है। बताइए, हम लोग बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं भाई, हम लोग जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र बचाने की है। अगर हम जैसे युवा, आप जैसे युवा आज सड़कों पर इस देश के अंदर में हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग नहीं आए, तो आने वाले 2-3 महीनों में आपको इस चैनल का नाम लोकतंत्र टीवी से हटाकर राजतंत्र टीवी रखना होगा, क्योंकि राजतंत्र जब में बोला नहीं जाता, और आज की डेट में देखिए हम जैसे लोगों को सुना नहीं जा रहा। राइट टू स्पीच खत्म है, राइट टू इक्वालिटी खत्म है, और इलेक्शन कमीशन का करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर कोई बोल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन आपके में गड़बड़ी है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि हर घर भगवा फहराएगा, राम राज आएगा, मोदी जी कर रहे हैं? एक मिनट, ये बताइए, क्या राम जी से भगवा कपड़े पहनते थे क्या? ये किस महापुरुष ने बोला? मोदी जी है? मोदी जी कह रहे हैं। सर मैंने तो ये अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत गलत बोल रहे हैं। एक बहुत अवधारणा बन गई है। नहीं, अवधारणा क्यों बनाई है? मैं बोल रहा हूं ये भी राम का है, ये भी राम का है, और ये सब राम का है, ये भी राम का है, ये सब राम का है। भगवा से राम नहीं है, राम से ये संसार है, और ये संसार में सब उसके बच्चे हैं, सब राम भगवान के बच्चे हैं। और राम भगवान के अगर सब बच्चे हैं और आज हम परेशान हैं, तो इसका मतलब मेरे पूर्वज भगवान राम दुखी हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है भगवान राम का। अरे प्राण तो मेरे अंदर है, मेरे प्राण लिए जा रहे हैं और मेरे पूर्वज के अंदर प्राण डाले जा रहे हैं। ये कौन सी बात होगी? मूर्ति के अंदर प्राण डालोगे और उनके वंशजों का जिनके अंदर प्राण है उसका प्राण लोगे। भूख से प्राण जा रहा है गरीब का, उसको तो बोलबे नहीं कर रहे आप लोग। ऐसे कैसे चलेगा साहब? ऐसे नहीं चलेगा। इस देश को परिवर्तन की जरूरत है, इस देश को बदलाव की जरूरत है। इस देश के अंदर में ये बहुत अच्छा काम है। मैं फिर बोलना चाहता हूं कि भगवान राम का मंदिर बना, वहीं पर अयोध्या की मस्जिद भी बन रही है, वहीं पर कई क्रिश्चियनों के वो भी बने, गुरुद्वारे भी खुले। लेकिन सबसे पहले इस देश का युवा है, इस देश का किसान है, इस देश की माएँ हैं। अगर इनको सुरक्षा नहीं दोगे, हम युवाओं को अगर रोजगार नहीं दोगे, तो हम भगवान राम का मंदिर का टिकट लेकर कैसे जाएंगे? बताइए। अगर मेरे जेब में पैसा नहीं होगा तो मैं प्राण प्रतिष्ठा कैसे देखने जाऊंगा? रेलवे वालों ने फ्री कर रखा है क्या ट्रेन? कैसे कर देखेंगे? जब मैं बेरोजगारी हूं तो मैं टिकट ही नहीं ले पाऊंगा, तो उसके बाद कैसे जाऊंगा? तो इसीलिए बहुत जरूरी है इस देश में, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत अच्छा है मंदिर बने, लेकिन उस राम जी के में कह रहे हैं कि 2 राम मंदिर पर चुनाव लड़ा जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है इस लोकसभा चुनाव को, आम चुनाव को 2024 के लिए। आप इसके पक्ष में हैं कि नहीं? राम मंदिर पे क्यों चुनाव लड़ना है? राम मंदिर बन चुका है ना 22 तारीख को। इन सबको भेजिए वहां पर, इन सबको, और बोलिए वहां से आए ना। क्यों आना चाहते हैं? अगर राम मंदिर पर इतनी ही कृपा है तो क्यों आना चाहते हैं दोबारा संसद भवन? राम मंदिर तो बन गया ना भैया, बन गया ना। हम लोग तो बहुत खुशी मना रहे हैं। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे वंशज, मैं जिनका वंशज हूं, मेरे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे पूर्वज राम जी का मंदिर बन गया। अब भैया वो तो अब वो निकालना पड़ेगा। वो 367 पीढ़ी है, 367 की पीढ़ी है। आप लोग कौन सा? मैं तो 367 हुआ हूं, 367। और वो तो अब देखिए, एक आप लोगों ने सुना भी होगा, अब राम जी के वंशज होने का दावा करते हैं वो लोग, राजा महाराजा है, उन लोगों का डीएनए टेस्ट कराइए। और मैं आपको कह रहा हूं, मेरा डीएनए टेस्ट करा लीजिए, मैं राम का वंश निकलूंगा, मैं राम जी का वंशज हूं। मेरा डीएनए टेस्ट करवाइए। अगर मैं राम जी के वंशज का नहीं निकलूंगा, मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। तो बताइए, मेरे को नहीं बुलाया गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, क्यों भैया? मैं राम जी के वंश का हूं, मेरे को क्यों नहीं बुलाया गया? मेरी तो मैं एक बार मिला भी था एक शंकराचार्य जिनकी आप बात कर रहे हैं, बड़े आदरणीय है। वो मुझे देखते ही बोले, इतने यशस्वी, इतने पराक्रमी थे वो देखते ही बोले कि अरे तुम तो एकदम, तुम्हारा चेहरा तो राम भगवान की तरह मिलता है। तो मैंने कहा प्रभु मैं तो उन्हीं का ही वंशज ही हूँ। फिलहाल आप वनवास काट रहे हैं?
वनवास भी नहीं, उससे भी गड़बड़ चीज समझ लीजिए, सड़कों पर है आज की डेट में। आज की डेट में कोई पूछने वाला नहीं है राम के वंश को, और मेरे वंश के पूर्वज का इतना भव्य मंदिर बन रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से रुपया पैसा टिकट का इंतजाम होगा तो हम लोग जाएंगे, सरकार बुलाए ना बुलाए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए तो जाएंगे।